नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल सिलेक्शन पक्का है में। हम लोग डेली पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा, जो लगातार आपको डेली कराया जा रहा है, डेली रात 8 बजे। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं यह आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। सिलेक्शन पक्का है के टेलीग्राम चैनल पर, जहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। आज के जो प्रश्न है अच्छे प्रश्न है यूपीएसआई और रेलवे को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आपके सामने पहला प्रश्न आया, ये दिया गया है 1/1/2, 2/3, 3/4, सॉरी 1/1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 10 से 11 तक। इसको जोड़िए और बताइए। आप एक बार कोशिश करें, लगाएं और उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, क्योंकि जब आप उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे, कापी पेन लेकर के बैठेंगे, उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम बताएंगे, अपने उत्तरों को चेक कीजिए, सही और गलत का आपको पता चलेगा और एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हमसे कह रहा है 1/1 × 2। देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर कोई आवे जो शुरू से शुरू हुआ है 1 2 2 3 4 5 5 6, कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आंसर होगा। कैसे है? 10 है, 10/11, 10/11 मारो, आंसर खत्म। कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि यहां से शुरू हुआ हो और कुछ नहीं करना है। कैसे? तो जब फ्रैक्शन का जो डिटेल वीडियो बनाया गया उसमें जाकर के देख लीजिएगा तो इसको मालूम चल जाएगा कैसे। फिलहाल अगर ऐसा लिखा गया है तो पहला माइनस अंतिम होता है, या सीक्वेंस से हमें दिया गया, जैसे 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 से 11, तो 10/11 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक 2 अंकीय संख्याओं का योगफल 132 है, उनका महत्तम 11 है, तो संख्याएं क्या होंगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन, लघुत्तम समापवर्त तक का आप देख करके आंसर लगा सकते हैं। आपको मैं देता हूं 30 सेकंड का समय, एक बार देखिए, पढ़िए, लगाइए और उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के आंसर आएंगे और सही आएंगे। एक बार पढ़िए, किसी 2 अंकीय संख्याओं का योग 132 है, तो भैया अगर 132 जोड़ने चलेंगे तो 7 5 12 आता है, 1 7 5 12 13 इसका है, 8 4 12 1 8 4 12 1 13 इसका भी है, 9 3 12 इसका भी है, इसका भी है। अब हमें यह देखना है इसका महत्तम 11 है, इसका महत्तम 11 है, इसका ये भाई 44 है, इसका 35 है, इसका 22 है, हमें 11 चाहिए, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं लगाना था। पिछला क्वेश्चन में भी कुछ नहीं लगाना था, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं लगाना था। केवल आपको समझना है, देखना और लगाना है। उत्तर सही होगा तो सिलेक्शन पक्का होगा। अगला क्वेश्चन, 7 का सबसे छोटा गुणज जो 6 9 15 तथा 18 किसी द्वारा भाग देने पर 4 शेष रहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। कह रहा है इससे भाग देने पर 4 है, इससे भाग देने पर 4 है, इससे भाग देने पर 4 है, इससे भाग देने पर 4 है। ऐसी संख्या कौन सी है? लेकिन वह 7 से कटने वाली भी होनी चाहिए। 7 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए, यानी 7 से कटने वाली होनी चाहिए। भाई मेरे, इसको काटूंगा, ये 7 से नहीं कटेगा। इसको काटूंगा, 7 से नहीं कटेगा। इसको काटूंगा, नहीं कटेगा, तो कटेगा कौन? 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14। यही हमारा आंसर हो गया। आसान है भाई। अब भाग देकर के लघुत्तम निकाल करके उसमें जोड़ करके चेक करोगे, नहीं, 7 से कटना चाहिए ना। 3 नहीं कटा, 1 कट गया, जो कटा वही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल को 20% कटौती पर बेचता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह माल अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितना % का लाभ होगा? लगाइए, 30 सेकंड में आपको देता हूं, एक बार पढ़िए, लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगर फुल क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहां पर आपको इसका पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। देखा जाए, एक व्यापारी अपने माल को 20% कटौती पर बेचता है। मित्र, अगर 100 रुपए का सामान था तो 80 में बेच देता है, तब तो 20% का हानि हुआ। 100 रुपए का सामान था, 80 में उसने बेच दिया, तो 100 का 20% 20, 80 में बेच दिया, यानी 20% की हानि हो गई। कह रहा फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, यानी ये क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें हम 100 का गुणा और नीचे 125 का भाग दे देंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए 25 बचे, 25 चौका 5 से काटेंगे 16 चौका 64। ये क्या आ गया?
क्रय मूल्य। फिर से सुनो, 100 रुपया छापा था, 80 में बेचा, यानी 20% की इससे कटौती पर बेचा, हानि नहीं कटौती पर बेचा। कटौती के बाद उसे 25% का लाभ होता है, तो 125 का भाग 100 का गुणा 64 रुपया उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय बराबर विक्रय गुणे 100 बटा 100 धन लाभ होता है। 64 में क्रय किया है और 100 में कह रहा है जो छापा वही बेचे, तो कितने % का लाभ होगा? तो यहां से यहां पहुंचने में 36 रुपए उसको लाभ मिलेंगे, और यह लाभ किस पर मिलेंगे? 64 पे मिलेंगे मित्र मेरे, क्योंकि उसका पूंजी लगा है, क्रय मूल्य है 64। तो 4 नवा 36, 4 से काटेंगे 16, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, 25 नवा 225 बटा 4, तो 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 56.25 ही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से सुनो आराम से, 100 रुपए के समान 20% डिस्काउंट यानी 80 रुपया, ओकरे बाद 25% का लाभ। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय गुणे 100 बटा 100 धन लाभ आया 64। 64 के समान 100 में बेच रहा है, तो 36 रुपए का लाभ, 36 रुपए का लाभ, लाभ % लाभ गुणे 100 बटा कर काटो पीटो 56.25 उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कह रहा है किसके बराबर है? तो यार छोटा सा क्वेश्चन है, इसको लगा करके उत्तर बता दीजिए, लगा करके आंसर बता दीजिए। देखिए कह रहा है 5.2 किसके बराबर है? भैया दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओगे 1 लगाओगे, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जीरो बढ़ा दोगे, दशमलव हट जाएगा। अब 2 से काटोगे 26, 2 से काटोगे 5, 55 25 से 1 बटा 5, ये आपका 5 से 1 बटा 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, दशमलव हटाना है। अगला क्वेश्चन, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार पर खड़े हैं, उनकी ऊंचाइयां भी समान है, क्रमानुसार उनके आयतनों का अनुपात। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले कह रहा है क्या? एक शंकु, एक शंकु एक शंकु, एक अर्धगोला एक अर्धगोला और एक बेलन, कह रहा है उनकी ऊंचाइयां बराबर है। भाई मान लो प्रश्न के अनुसार उनकी ऊंचाइयां बराबर है, उनकी ऊंचाइयां बराबर है, यानी इसका h, इसकी ऊंचाई अर्धगोले में आधा लेंगे तो यह भी h हो जाएगा, यह भी h हो जाएगा। और कह रहा है एक ही आधार पर खड़े, यानी कि इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या r। कह रहा है इसका अनुपात क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, बिना लगाए उत्तर आ सकता है, लेकिन आपको बताया जा रहा है समझाने के लिए। इसका आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका आयतन 2/3 पाई r क्यूब, इसका आयतन पाई r स्क्वायर h। पाई इसमें है, पाई इसमें है, पाई इसमें है, कट गया। r स्क्वायर इसमें है, r स्क्वायर इसमें है, 3 है, कट गया, यानी ये बचा 1/3 h अनुपाते r अनुपाते h।
3 का हमने गुणा कर दिया, ये हो गया एच, ये हो गया आर, ये हो गया 3h। हाई दुई बचा है, दुई यहां भाई मेरे बात सुनो, कह रहा इसका एच ऊंचाई और इसका एच ऊंचाई और इसका एच ऊंचाई बराबर है, तो इसका एच आर ही तो होगा, यानी आर बराबर एच, तो एच से एच कट गया, 1:2:3, आपका आंसर हो गया। जब एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन एक ही आधार पर बनाए जाए, उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हो, तो उनके आयतनों का अनुपात 1:2:3 होगा। देखो ये आर है इसका, लेकिन एच के बराबर है, तो एच बराबर आर हो जाएगा। यहां आर की जगह एच लिख लिया, काट लिया, आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट्टे का क्वेश्चन है, लाभ हानि के बाद। कह रहा 500 रुपए पर 40% के बट्टे और उतनी ही धनराशि के 36 तथा 4% के क्रमिक बट्टों का अंतर क्या होगा। भाई देखो, हाई है एकमात्र बट्टा 40 और हाई दोनों जोड़ करके है 40, यानी कि एक बट्टा और जो क्रमागत बट्टे के समतुल्य बट्टा मिलाकर के बराबर है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो दो क्रमिक बट्टों का अंतर बराबर होगा, क्या होगा, धन गुणे क्रमागत बट्टों का 36/100 गुणे 4/100, यही निकाल लो, आपका उत्तर हो जाएगा। जब बट्टे और क्रमागत बट्टों का अंतर पूछा जाएगा तो जो दिया गया है मूलधन धन, जिसपे आपने रुपया लिखा है उसका वो, और गुणे क्रमागत बट्टों के प्रतिशत निकाल लो। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 4 पंचे 20 और 5 से काटेंगे 36 दूनी 72, 7.2, यह आपका उत्तर हो जाएगा। जब क्रमिक बट्टों के बीच का अंतर, यानी कि मूल बट्टा और क्रमिक बट्टों के बीच का अंतर निकाला जाएगा, तो ये लगाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा यदि एक कमीज के अंकित मूल्य पर 20% की कटौती मिलने पर एक व्यक्ति को 150 रुपए की बचत हुई, तो उसने कमीज कितने में खरीदी, धनराशि का भुगतान किया। कह रहा अंकित मूल्य पर 20% की कटौती मिलने पर 150 रुपया मिला, यानी 20% की वैल्यू 150। फिर से सुनो, अंकित मूल्य पर 20% की कटौती मिलने पर 150 रुपए की बचत हुई, यानी 20% बराबर 150। कमीज खरीदने में खरीदी तो 80%, 100% नहीं खरीदा, 80% तो खरीदा है, क्योंकि 20% तो छूट पा गया है। अगर 20 चौक 80 तो 15 चौक का कितने में खरीदा सामान, 600 रुपया में। कितने में खरीदा, 600 रुपया में। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार लगाइए और आंसर कमेंट में कीजिए। हमसे कह रहा 25 पुस्तकें 2000 में खरीदा है, 25 का क्रय मूल्य जो है वो 2000 है। कह रहा उसे बेचता है 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर। अच्छा, विक्रय बराबर क्या होता है, अच्छा क्रय बराबर क्या होता है, विक्रय में से हम लाभ को घटा दें। हमने 25 क्रय किया है कितने में, 2000 में। 25 खरीदा है तो 25 बेचा होगा, 25 का विक्रय। अब मुद्दा है लाभ क्या, हमसे कह रहा लाभ है 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यही लिख लो ना, 5 का विक्रय, यह भी विक्रय, यह भी विक्रय, घट गया 20 का विक्रय और 25 के क्रय के बराबर है 2000 रुपया पहले लिख लिया है इसका मूल्य, 25 का क्रय। तो इससे ये कटा, 2 से कटा 100, तो एक वस्तु का क्रय कितना हो गया, 100 रुपया। कठिन नहीं है, फिर से समझो। 25 आपने 2000 में खरीदा है, तो क्रय बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस लाभ। 25 को आपने खरीदा है 2000 में, हमने लिख लिया, बेचा भी तो 25 ही होगा, तो 25 माइनस 5 का विक्रय। हल कर लिया, उत्तर आ गया आपका।
अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी 3/4 वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे सौदे में उसके द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा? हम अगर मान लें कि उसका कुल सामान है 100 रुपए का, तो 4 से काटेंगे 25, 25 तिया 75 और है 25। माना कुल सामान है 100 रुपए का, 3/4 निकाला तो 75 और 25। कह रहा है 20% के लाभ पर बेचा है, गुणे 120/100, 3/4 वस्तुओं को 20% के लाभ पर, लाभ जुड़ जाएगा। 0 से 0 कटा, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 5 से काटो 15 छक्का, और इसको जितने में खरीदा था उतना ही बेच दिया। 115 कितने में खरीदा था, कितने में बेचा? 115। तो कितना परसेंट का लाभ हुआ भाई? बेस वैल्यू 100 है तो जितना उससे ज्यादा जितना जाएगा वही आपका लाभ होगा। यानी 100 में खरीदा, 115 में जा तो 15% का लाभ होगा। उम्मीद है आपको यह 10 सवाल आसान लगे होंगे और इसके लिए जो आपको ट्रिक बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। लगातार डेली रात 8 बजे जुड़ जाइए। सिलेक्शन पक्का है कि इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस मिलेगा। निकट भविष्य में आपको सारी क्लासेस मिलेंगे, लेकिन अभी यही है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सवालों को लगाने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा डेली रात 8 बजे। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइएगा। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पक्का है।